वृंदावन में गोपेश्वर, कामवन में कामेश्वर और गोवर्धन में छकलेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर। 4 महादेव में से आज एक महादेव, दूसरा महादेव होगा आपका कामेश्वर। यही पास में ही है। 5 पांडवों ने अज्ञातवास काटा था। 5 पांडव छठे नारायण है यहाँ पे। हाँ, तो 5 पांडव के दर्शन है और छठे नारायण के दर्शन है। कामवन जो है हमारे यहाँ ठाकुर जी का निज वृंदावन है। निज वृंदावन जो आपने कल करा था वो कितने वर्ष पुराना है? 500 वर्ष पुराना है ना। हरिदास जी स्वामी रूप सनातन गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने उसकी खोज करी है और स्वामी हरिदास जी ने उसको बसाया है। प्यारी जी को मूर्ति को प्रकट किया है और उसको बसाया है। जो आज जो हम चल रहे हैं ठाकुर जी का निज वृंदावन है। वृंदावन किसको कहा गया है? जो 4 पर्वतों से घिरा हुआ हो उसको निज वृंदावन कहा गया है। तो वही हमारे निज वृंदावन ये है कामवन। आज करेंगे हम पुष्कर राज के दर्शन। सबसे पहले विमल कुंड के चारों तरफ उधर दर्शन है। उधर शत्रुघ्न जी का दर्शन है, शत्रुघ्न जोड़े से दर्शन है। क्यों? क्योंकि राम राज्य में जो दर्शन थे तो राम राज्य में राम जी ने किसका राज्य किया था? अयोध्या का। लक्ष्मण जी को कहाँ का राज्य मिला था? ठीक, भरतपुर राजस्थान का। भरत जी ने राज्य किया नहीं था। क्यों? क्योंकि भरत जी ने क्या करा था? चरण की सेवा करी, चरण पादुका की खरीद ली करी थी। शत्रुघ्न जी को राज्य जो मिला था मथुरा का मिला था। मथुरा के राम राज्य में मथुरा के जो राजा थे वो शत्रुघ्न जी। आज जो हम अभी 4 धाम मैंने कहीं कब बसाए थे? कल मैंने आपको बताई थी 80 वर्ष की जब आयु थी तो नंद बाबा यशोदा को 4 धाम करने की लालसा हुई तो उन्होंने मनोती मांगी कि हमको संतान होगी तो हम दर्शन करने के लिए जाएंगे। तब उन्होंने दर्शन के लिए जब करे 4 धाम इसलिए स्थापित है हमारे काम भवन। भोजन थाली है, ठाकुर जी ने बैठ के भोजन किया है ब्रजवासियों के संग, बाल वालों के संग। तो पर्वतों में तो थाली बनी हुई है बड़ी बड़ी। हाँ, इसको बोलते हैं इंद्रसेन पर्वत। आज पूरा हमको कामवन करना है पूरा। ये हमारे यहाँ ब्रज में कामवन जो है 12 वन में से एक वन है काम्य वन। हमारे ब्रज में कितने वन बताए आपको? 12 वन। तो 12 वन में से एक है काम्य वन। तो कामवन धाम की जय। 4 धाम। ये है गोविंद देव जी, वही गोविंद देव जी जो ये प्राचीन मंदिर है गोविंद देव जी का, जिनका गोविंद देव जी का विशालकाय मंदिर अभी जयपुर में राजस्थान की राजधानी जो है उसमें विराजमान है। राजा यहाँ से राजा लेकर चले गए थे गोविंद देव जी को। लेकर चले नहीं गए थे, लेकर ही गए थे हैं? लेकर चले नहीं गए थे, उठाकर चले नहीं गए थे। तो कैसे गए थे? आदर सम्मान पूछ कर ले गए। पूछ कर कौन ले जाता है भाई? भगवान को जहाँ है वहीं रहने दो ना। तुम उनको पूछ कर। ये गोविंद देव जी वही है ना जो जयपुर वाले हैं? क्यों ले गए थे राजा जी? वो तो गोविंद देव जी चले गए ना यहाँ तो खुद ही ले गए थे। श्रीनाथ जी नहीं चले गए? अच्छा, कुमारी बाई ले गई श्रीनाथ जी को? नहीं, यहाँ से कौन लेके गया था गोविंद देव जी? तो इनका जो कोई प्रमाण नहीं है कौन ले गया था। अच्छा, मतलब लेकिन मेन जो है श्रीनाथ जी को अजब कुमारी बाई ले गई है गोवर्धन से। अच्छा, और नाथ द्वारे में विराजमान। बिल्कुल बिल्कुल। पंडित जी, कौन सी जगह है? भोजन थाली। यहाँ भगवान ने भोजन, यहाँ भगवान ने व्योमासुर नाम का एक दैत्य था, उसको यहाँ क्या था, जैसे कि ये स्थान है भोजन थाली इंद्रसेन पर्वत। यहाँ एक व्योमासुर नाम का दैत्य रहता था, तो भगवान ने उसका वध किया था इस जगह पे। तो उसके पास एक कंटाहार था। सामने आप पर्वत देख रहे हो, एक पर्वत है सामने ऊपर की तरफ पूरा। तो उस पर्वत पे जो है व्योमासुर नाम का वो रहता था राक्षस, गुफा बनी हुई है उसमें। तो उस गुफा के अंदर वो रहता था। उसके बाद कंटाहार था। जब तक वो कंटाहार उसके बाद रहेगा तब तक उसको कोई नहीं मार सकता। तो भगवान ने वहाँ उसके कंटाहार को तोड़ा है, उधर बंद किया है। वो सबरे ग्वाल वालों को ले गया था अपने गुफा में। तो भगवान ने उसको छुड़वाया है और छुड़वा के नहीं है यहाँ बैठ के भोजन किया। तो यहाँ की बिल्कुल थालियाँ बनी हुई है।
ये मेरी सासू माँ, सबकी अन्नपूर्णा। इन्हें आप होटल पे भी ले जाओ तब भी ये वहाँ पे यही काम करती हुई पाई जाती है। बेटा उसको भी काम नहीं करने देती मेरी सासू माँ। वो भी भूल गए। नहीं क्या ऐसी सासू माँ भाग्य से मिलती है। ऐसी सासू माँ भगवान सबको दे। नहीं थैंक भगवान सबको ना दे, सिर्फ मुझे दे। हर जन्म में ऐसी सासू माँ। सबका भला करने से पहले अपना भला कर लूं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। में जो है वो पांचों पांडवों ने बसाए केदारनाथ। पांचों पांडवों ने कैसे बसाए कि भोलेनाथ को, माता कुंती को वो हुए दर्शन की लालसा हुई भोलेनाथ जी की कि मैं शंकर जी को नवाऊंगी। तो शंकर जी नवाने हुए, लेकिन भोलेनाथ जी को शंकर जी को नहीं रख पाना था। तो महादेव जी ने क्या किया, भीम से माता कुंती बोली कि जिस मेरे पांचों बालक सबरे वीर है आपस में, तो अब मेरे को दर्शन ना करा सकेंगे। तो भीम वहां से खड़े हुए, भीम ने कही मैं दर्शन कराऊंगा मैया तो को। बोले अच्छा तो करा। तो भीम गए भोलेनाथ को ढूंढने के लिए। तो महादेव जी को पता लगी, और महादेव जी को पता लगी तो महादेव जी ने क्या करो, महादेव ने भैंसा को रूप धारण करो। कौन को रूप धारण करो? भैंसे का। भैंसे का रूप धारण करके महादेव जी जो है भैंसों के झुंड में जाके मिल गए। भीम ने पीछा करा उनका, तो वो भैंसों में जाके मिल गए। और मिलने के बाद में क्या देखते हैं कि जगह अगर 5 शरीफ लोग बैठे हुए हैं, मतलब इज्जतदार ईमानदार लोग बैठे हुए हैं, उनके बीच में अगर एक चोर आके बैठ जाए तो उसकी निगाह अलग अलग चलेगी नहीं चलेगी, तो कौन सी चीज कहाँ पे रखी है, मुझे क्या चीज चुरानी है। तो ऐसे ही महादेव जी जब भैंसों के बीच में घुस गए समस्त, तो उनकी निगाह अलग अलग चल रही। तो भीम जो था वो पहचान गया, बोले जी भोलेनाथ जी हैं। तो जैसे उन्हें पहचान गया तो भोलेनाथ जी फिर आगे आगे भगे और भीम उनके पीछे पीछे भगो। तो उनने कही कि मैं आप पकड़ में आ जाऊंगा। तो उनने जो है ना जो वो होते महादेव जी होते भैंसा स्वरूप, वो पहाड़ में घुसे। तो पहाड़ में घुसे हैं तो भीम पहुंचो इतनी में पूंछ पकड़ ली है उनकी। तो भैंसे की पूंछ होती है ना पीछे की, तो वो पकड़ ली है। तो वो पकड़ के उनने खींची है भीम ने, तो वो पूंछ वो खड़ गई है। तो जो पीछे का हिस्सा जो बना है वो हमारे यहाँ केदारनाथ बताओ उत्तराखंड में, उसकी शिवलिंग नहीं है, पीछे का हिस्सा है। पीछे का हिस्सा हाँ वो तो है। और जो मुख जो निकला है हमारे यहाँ नेपाल में पशुपतिनाथ में जाके, पशुपतिनाथ में जब एक दोनों आप करोगे दर्शन तब आपकी एक शिवलिंग होगी, ज्योतिर्लिंग होगी। हाँ ये हमारे यहाँ संपूर्ण है। आज भी देव उठान एकादशी के दिन जो देव उठान एकादशी आ रही है, यहाँ बहुत भीड़ लगती है, मेला बढ़ता होगा। मेला लगता है। मेला क्यों लगता है? क्योंकि स्वयं देवता आरती करते हैं ऊपर से केदारनाथ। मैंने दर्शन करे आरती के, 5 लो दिखाई देती है, कभी 7 देती है, कभी 3 लो दिखाई देती है आसमान में चलती हुई। जब मैं पिछली बार आया था देव उठान एकादशी में, तब मैं ऊपर चढ़ गया था। बिल्कुल ऊपर चढ़ने के बाद में मेरे पीछे 2 लड़के थे। तो मुझसे बोला पंडित देखना वो तो आरती नहीं है। मैंने बोला नहीं हो सकती, कोई रखी आया हो सकता है। कितनी बड़ी लो थी वो, एक और केदारनाथ के पीछे रखी थी गुफा के पीछे। तो पंडित वो बोले ये तो नहीं है, मैंने ये नहीं है, हो सकता है कोई जाकर रखी आया हो। लेकिन वो हम तीनों के आगे वो 2 लड़के भी यही देख रहे थे और मैं भी ये देख रहा था। लो कोई वो लो उठी है, उठ के एकदम नीचे चली गई। देव उठान एकादशी के दिन एक ही दिन होती है, कितना हल्ला होता है, आई और गई। आरती ऐसे होती है, केवल हल्की सी दिखती है बस, इतनी भीड़ है। ये कैसा भी अमाउंट हो? ये केदारनाथ है। मैंने तो ये दियावती भी ले लेगी, बच्चा झुपड़ी छूटे। माता यशोदा की, नंद बाबा की 80 वर्ष की आयु, सभी समस्त तीर्थ यहाँ आए हैं। हमारे यहाँ बद्रीनाथ जो है, ब्रज में जो बद्रीनाथ आते हैं, वो पूरी एक ही वो है, पत्थर की शिला पूरी, जिसमें समझते हैं नर है नारायण है। नर और नारायण अलग अलग है, ये एक नहीं है। नारायण कौन है? स्वयं भगवान कृष्ण है। और नर कौन है? अर्जुन है ना। अर्जुन प्रबल नाम का एक दैत्य था। किस नाम का? प्रबल। तो प्रबल नाम का एक दैत्य था, उसके पास थे 100 कुंडल कवच। जो कुंडल कवच होता है, कर्ण जो पैदा हुआ था कुंडल कवच लेके, उसके पास थे 100 कुंडल कवच। तो उसको वरदान था कि जो 10,000 बैठ के तपस्या करेगा तो एक कुंडल कवच को तोड़ पाएगा। उसको ऐसा वरदान था। तो जब भगवान कृष्ण बैठ के तपस्या करें, नारायण भगवान बैठ के तपस्या करें, तो नर भगवान युद्ध करें उनसे। और नर भगवान बैठ के तपस्या करे तो नारायण भगवान युद्ध करे। तो ऐसे कर करके 99 कवच उनने तोड़ दिए। 99 कवच तोड़ने के बाद में अब कितने कुंडल कवच बचा? उस पर एक बचा। तो प्रबल नाम के दैत्य को लगा अब तो मैं मारा जाऊंगा। उस समय सूर्यास्त हो रहा था,
और सूर्य तो रहा था, उसको लगा कि अब तो मैं मारा जाऊंगा, तो वो भगा है वहां से। और भगते 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 नर भगवान का उस समय बारी थी सौ में उस पे, तो नर भगवान उसके पीछे पीछे भगे। और नर भगवान जब उसके पीछे पीछे भगे तो वो सूर्य उस समय अस्त हो रहा था। जब सूर्य अस्त होता है हमेशा तो नरम हो जाता है, सूर्य हो जाता है नरम। तो वो जो था प्रबल नाम का सूर्य में जाके प्रवेश कर गया। जब उसने अगला जन्म लिया तो किस रूप में लिया? कर्ण के रूप में जन्म लिया। तो कुंडल कवच लेके पैदा हुआ। कुंडल कवच इसलिए लेके पैदा हुआ, प्रबल नाम के देवते का अवतरण हो गया, कर्ण हुआ, कर्ण जो है कुंडल कवच लेके पैदा हुआ। उस समय जब कर्ण के पास में कुंडल कवच था, उस समय युद्ध कौन लड़ रहा था? अर्जुन और भगवान कृष्ण दोनों लड़ रहे थे, नर और नारद दोनों लड़ रहे थे। तो आज भी उसी देश में हमारे यहाँ ब्रज में दर्शन है कि नारद भगवान बैठ के तपस्या कर रहे हैं, नर भगवान खड़े हुए। आज भी हमारे यहाँ बद्रीनाथ अभी करके आए। समस्त तीर्थों का यहाँ आह्वान हुआ है, लेकिन एक तीर्थ यहाँ नहीं आया। कौन? रामेश्वर। रामेश्वर क्यों नहीं आया? रामेश्वर आया है, लेकिन वो बाद में आया। रामेश्वर कब आए? क्योंकि महादेव जी तो कहते भांग में मस्त रहते थे। वो तो सब भगवान कृष्ण का आह्वान हुआ कि समस्त तीर्थों को बुलाया, माता यशोदा के लिए और नंद बाबा के लिए। तो रामेश्वर को नंदी को आह्वान हुआ, नंदी ने रामेश्वर को आवाज दी है, बोले बैठो महादेव जी जल्दी बैठो, उनको बुलाया। तो महादेव जी झलरी सहित नंदी पे विराजमान हो गए। वो रामेश्वर में, बद्रीनाथ में आज भी रामेश्वर है ना। हाँ, वैसे हमारे यहाँ रामेश्वरम जो है वो कामवन में ही है, अंदर जाके वो मतलब जंगल में ही है, वहाँ कोई रास्ता नहीं है, पैदल का रास्ता बहुत लंबा जाना पड़ता है ना। तो वहाँ यात्रा नहीं जाती है कोई भी। तो वो है, उस पर आज भी जो है ना बाकायदा सेतुबंध रामेश्वर बना हुआ है। पत्थरों का आप देखोगे सेतुबंध रामेश्वर बना हुआ है। मुझे भी जाए हुए बहुत साल हो गए बल्लभ, मैं भी नहीं गया, छोटा था तभी गया था बहुत साल पहले। रास्ता नहीं है उधर, सब कांटे कांटे के पेड़, कोई जाता ही नहीं। नहीं, सब कांटे। वहाँ पे लंका भी है, अशोक वाटिका भी है, यहाँ कामवन में ही सब यहाँ ही बसा दी थी कृष्ण भगवान ने।